हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बहुत ही बड़े नया क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो मेंस, एडवांस और नीट्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे। और अभी जो ये क्वेश्चन देख रही है हमारा बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट यूज करके बनाया जाएगा। देखते हैं क्या दिया हमारे क्वेश्चन में। सो अ ट्रेन इज मूविंग along a straight line with a constant acceleration a. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री। ठीक है, to the horizontal the boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at the initial height, acceleration of the train। इसका कुछ सिनेरियो हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो कुछ इस तरह से है। एक रफ डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो इस तरह से मिलेगा। लाइक ये हमारा अगर ट्रेन का वो कंपार्टमेंट है, इसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा है। सपोज करते हैं कि वो बॉय जो है यहाँ पर है। ठीक है, उसने बॉल को फेंका, फिर जाके यहाँ पर उसने कैच भी करा होगा। ठीक है, सपोज यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो एंगल है ओरिजेंटल के साथ 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हम हमारे पास क्या क्या मिल गया है। यू मेरे पास पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और थीटा मेरे को मिल गया 60 डिग्री। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पता कर लेते हैं ये मोशन कितना तरीके से हुआ है। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं जो कि 2u sin θ/g करके आ जाएगा मेरा। 2 × 10 और साइन थीटा यानी sin 60। sin 60 का √3/2 हो जाता है, बाई जी यानी 10, यानी कि आपको √3 सेकेंड निकल के आ गया टाइम। इतने देर के लिए जो हमारा ये मोशन है वो हुआ है, इवेंट इतनी देर के लिए हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इस √3 सेकेंड में हमारा ट्रेन जो है वो कितना ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन कितना होगा इन 3 सेकेंड्स में। तो हम लिखते हैं √3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन इन √3 सेकेंड से कितना निकल के आएगा। ये आपको हो जाएगा हाफ इंटू a × t²। एक्सेलेरेशन ए था और टी कितना है, √3 है। हाफ इंटू a × 3, इसको हम बोल सकते हैं 3a/2 मीटर्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट्स का बात करते हैं, बॉय का और ग्राउंड का। यानी बॉय का जो डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू, पहले ट्रेन निकाल देते हैं। कितना दिया है, 1.15 मीटर दिया है। ये जो डिस्टेंस है बोला ना 1.15 मीटर के वजह कि उसने बॉल को कैच करा है, ये हमने बता दिया। अब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम बताएंगे। यानी 1.15 प्लस हाफ a² यानी 1.15 प्लस 3a/2 मीटर। ठीक है, ये दो चीज हमने पता कर लिया। अब हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हमारा बॉल कितना हुआ है। यानी सिंपली बोल सकते हैं बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना उसका रेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो जस्ट उसके रेंज के बराबर होगा। रेंज आपको u² sin 2θ/g करके निकल जाएगा। u² sin 2θ/g, ये कितना आ जाएगा, u² यानी 10 × 10 sin 2θ। sin 2θ को 2 sin θ को sin 2θ को कितना लिख देंगे, sin 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो sin 120 का वैल्यू भी जो है √3/2 ही रहेगा।
और नीचे जी यानी 10, तो ये निकल के आ जाएगा 5√3 हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है। इसमें बोला है कि उसने जो है 1.15 मीटर कवर करके बॉय ने बॉल को फिर से कैच कर ली उसी हाइट पर। इसका मतलब है कि जो ये जो डिस्टेंस बॉय ने ट्रेवल किया यहाँ तक, और ये जो 1.15 मीटर मतलब जो बॉय कवर कर रहा है और जो बॉल ने कवर किया है, वो दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम होना चाहिए, तभी दोनों एक साथ वहाँ पे पहुँचे हैं। यानी हमारा ये जो है ये चीज़ और ये 5√3 दोनों सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इसको हम बराबर कर देते हैं। इसको अगर हम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.15 प्लस 3a/2 इज इक्वल टू 5√3। इसको हम 5√3 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1.73 लिख सकते हैं। और 5 × 1.73 हमारा 8 पॉइंट करते हैं 5 3 15 8.65 निकल के आ गया। इससे हमारा 3a/2 जो है 8.65 माइनस 1.15, ये निकल के आ जाएगा 7.50। इससे हमारा ए जो है 7.5 इंटू 2/3 यानी 15/3 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सो अब अगर हम एक बार और इसको देखना चाहें कि हमने स्टार्टिंग से किया क्या है, एक बार देखते हैं, एक बार नज़र डालते हैं। हमने बस एक सिंपल सा रफ फिगर बनाया। यू स्पीड से फेंका गया था, यू 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा 60 दे दिया था। हमने पहले पता किया कि मोशन कितने देर के लिए हुआ है, तो √3 सेकेंड हमने आराम से निकाल दिया क्योंकि हमारे पास बाकी चीज़ें दी हुई थी। हमने इसको यूज़ किया और निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए, क्योंकि बोला था कि इसने इस जाके कैच किया है, तो हमारा जो बॉय का डिस्प्लेसमेंट होगा और बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें समझना था कि वो हमारा सेम हो जाता। वही चीज़ को हमने यूज़ किया, तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस चीज़ों को निकाला हमने। और फिर बाद में उसको हमने बराबर करके इक्वेशन बनाया और इक्वेशन सॉल्व करके हमारा ए का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, बस यही था इस क्वेश्चन में। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन वैसे कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं जरा। हमारे पास क्या बोल रहा है कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। इसमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है या फॉल्स है तो किस रीजन से, रीजन भी देना है।